गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गौरव। मैम गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मैम वी आर फाइन। ओके बेटा, माई सेल्फ ऑल्सो फाइन। वो कल मैंने नोट्स और वो बुक एक्सरसाइज दोनों का पीडीएफ डाल दिया था, चेक किया था क्या? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है किसी तरह का? कोई भी डाउट? नो मैम। बुक एक्सरसाइज वो थोड़ी सी परसों क्लास चली नहीं थी तो थोड़ी रह गई थी, तो फिर मैंने उसका पीडीएफ ही बना के डाल दिया। वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि वो लेसन मैडम पढ़ाई चुकी थी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने भी पढ़ लिया था। यस। तो अब वो पिक्चर मैंने टाइम नहीं लगा भाई, मैं पढ़ नहीं पाई। जो पीडीएफ भेजा था ना जिसका कंबेशन यस और मैम। फ्लैम वाले लेसन, वो मेरे हिसाब से तो थोड़े शॉर्ट है। मैं देखती हूँ आज कल में या परसों उसको थोड़ा लॉन्ग करने की कोशिश करती हूँ दोबारा से। आपने लिख तो लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है? यस यस मैम। मैम। आर यू? ये भी केमिस्ट्री का ही लेसन है और मैम को सबसे पहले यही पढ़ाना यस। चाहिए था। सीक्वेंस से चलता और इजी भी रहता, क्योंकि हमने फाइबर्स 6th और 7th में भी पढ़े हैं ना। यस मैम। प्लांट यस मैम। नेचुरल फाइबर्स में प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। यस मैम। एनिमल प्लांट फाइबर में जूट, कॉटन, फ्लेक्स, हेम, जो हम ये रस्सियां बनाते हैं, मूंज जिसको कहते हैं, यस मैम। ठीक है। और एक होता है सन। सन जो होता है वो भी बाजरे के साथ बोया जाता है, इसी तरह का होता है जैसे जूट बोया जाता है, इस तरह का। तो वो फ्लेक्स और हेम, वो भी रस्सियां बनाने के लिए काम में लिया जाता है। या जूट तो मेनली गनी बैग्स, आजकल तो और भी फाइन क्वालिटी का जूट आता है कैरी बैग्स बनाने के लिए, और कई सारी यस चीजें हैं, कारपेट। तो ये तो हो गया प्लांट फाइबर्स का। एनिमल जो फाइबर्स हैं उसके अंदर सिल्क और वूल आपने 7th में क्लियर पढ़े हैं कि सिल्क मैम। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे पहले वो कहाँ इन्वेंट किया गया, कहाँ डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और वूल का भी आपने पढ़ा कि वूल किस किस एनिमल से मिलता है हमें। यहाँ हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर मैम बुक से ही पढ़ाओगे? बुक से भी पढ़ा दूंगी, वैसे भी पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बुक है तो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। समझ आ जाना चाहिए, बस मेरा मेन पर्पज यही होता है कि बच्चों को इजीली क्लियर समझ आ जाए। बाकी तो बुक रखते हो नहीं रखते, मेरे पास तो रखी है ऑलरेडी। सिंथेटिक होता है संश्लेषित। मैम क्या? संश्लेषित ठीक है। संश्लेषित होता है हिंदी में, फाइबर हो जाएगा रेशा। और प्लास्टिक को तो हम प्लास्टिक ही कहते हैं, तो हिंदी ज्यादा प्रेफर ना करके इसको सिंथेटिक फाइबर ही हम बोलेंगे। देखो मेन जो फाइबर है, नेचुरल फाइबर जैसे इसमें दे रखा है कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ठीक है। ये हम अपने डेली लाइफ में यूज करते आ रहे हैं, सदियों से यूज करते आ रहे हैं। यस लेकिन मैम। जैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी इन्होंने जैसे ही ग्रो किया, वैसे वैसे पॉपुलेशन क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। बढ़ती चली गई। पॉपुलेशन बढ़ने से जो हमारे पास फाइबर बनाने का जो प्रोसेस था वो क्या हो गया, हमारा वीक होने लग गया। यानी सभी लोगों के लिए जो कपड़ा है वो अवेलेबल होना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो ये कॉस्टली होता है। नेचुरल जो फाइबर है उसका जो पूरा प्रोसेस आपने सिल्क का पिछले साल पढ़ा है, कितना यस मैम। कॉस्टली और कितना लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा ही वूल का भी है, यस। उसमें आपने देखा होगा
वो रियरिंग, स्पिनिंग, ये सारे यस जो मैम। प्रोसेस थे, ठीक है। ग्रोइंग। तो क्या कह, हाँ, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जनसंख्या वृद्धि होती गई, तो मनुष्य ने क्या किया, ह्यूमन ने मैन मेड मटेरियल्स यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स बनाना स्टार्ट किया। क्या कह रहा है कि इसलिए कि नेचुरल रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं हो जाएं। नेचुरल रिसोर्सेज को बनाए रखने के लिए उसने जो मैन मेड मटेरियल्स हैं वो बनाए। एक तो होते हैं नेचुरल मटेरियल्स और एक होते हैं मैन मेड। नेचुरल में जो हम एज सच यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वुड, कोल, ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, नेचुरल हो जाएंगे। लेकिन मैन मेड, यस मैम। जैसे हमने बनाया सीमेंट, ठीक है, सीमेंट के साथ हमने बना दिया पेंट, मैम ब्रिक। या इस तरह का ब्रिक, ये इस तरह के जो मटेरियल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, मैन मेड हो जाएंगे। इसमें आपका सोयल, साल्ट, वाटर, ये सब कैसे हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं। और ये कैसे हो जाएंगे, मैन मेड मटेरियल, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हमने बनाए हैं। सीमेंट है, पेंट है, ब्रिक, एक्सप्लोसिव, ठीक है, कितनी सारी चीजें हैं। अगर हम देखें तो वो सब किस में आएंगी, मैन मेड मटेरियल्स के अंदर आएंगी। फाइबर्स जो बनाए जाते हैं वो आपने भी देखा होगा सिक्स्थ में, कि इस तरह के जो पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं उनको जोड़ के क्या बनाया जाता है, यस मैम। फाइबर। या तो तुमने वो फाइबर। घरों में पहले तो घरों में वो मूंज वाली रस्सियां बनाते थे, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके मूंज को, ये जो होती है यस उसको मैम। पहले उसको तोड़ते, फिर उसको बारीक कूटते, फिर भिगो के, फिर उससे बारीक बारीक थोड़ा थोड़ा लेके रस्सियां बनाते थे, फिर वो स्ट्रॉन्ग बन जाती थी। तो इसी तरह से कोई भी फाइबर कपड़ा देखो, फैब्रिक देखो, उसमें बारीक बारीक जो स्ट्रैंड्स हैं ये क्या है, फाइबर्स, जिनसे क्या बनाया, थ्रेड बनाया। और थ्रेड से क्या बना लिया हमने, कोई भी फैब्रिक बना लिया। तो ये यार्न और फैब्रिक। अब नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स इसमें दे रखे हैं, वो मैंने पहले ही बता दिए हैं। कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये सब कैसे हैं, प्लांट और एनिमल से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स हैं। बीच में एक बात और, कि कपड़े हम क्यों पहनते हैं, कपड़े हम इसलिए पहनते हैं हमारी बॉडी को सन की हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स को काटने से रोकने के लिए, पसीना एब्जॉर्ब करने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, इन सब तरीकों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को कवर करते हैं, ठीक है। और जिसमें हमें किसकी जरूरत होती है, फैब्रिक की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है। मैम तो ये, हाँ बेटा, मैम हेलो, गर्मियों में क्यों पहनते हैं फिर? गर्मियों में मच्छर वगैरह नहीं खाएंगे, ये इतने सारे वैट, यस ये मैम। पतंगे वगैरह। गर्मियों में मच्छर, मेनली हम क्या करते हैं, कपड़े पतले पहनते हैं, कॉटन के पहनते हैं, लेकिन यस ऐसे मैम। पहनते हैं कि फुल स्लीव्स हो, कि मच्छर नहीं काटे। ये जैसे मधुमक्खी वगैरह है, भी कुछ भी कोई भी इंसेक्ट बैठ के काट गया हमें, फिर उससे कौन बचाएगा, पूरी बॉडी अगर हमारी कवर है तो फिर वो कैसे काटेगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, जो केमिकल प्रोसेस से रॉ मटेरियल, जो हमने नेचर से मटेरियल प्राप्त किया है उससे बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर। और इनको मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं, दो तरह के फाइबर हो गए, नेचुरल, नेचुरल फाइबर में आप फिर से डिवाइड कर दो, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। इनके एग्जाम्पल बता दो, कॉटन, जूट, वूल, सिल्क। 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 ये तो हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप सिंथेटिक। सिंथेटिक फाइबर। इसके अंदर क्या हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर में हम जो पढ़ेंगे, रॉ मटेरियल जो हमें नेचर से मिला है उससे हमने लैब के अंदर
केमिकल प्रोसेस से बना है, इसलिए इनको मैन मेड फाइबर भी कहते हैं या सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल रेयन, नायलॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर और एक्रिलिक। ये थोड़ी दे रखी है एक्रेलिक। हमारी बुक में। यस मैम। ये चारों कैसे हैं? मेन मेड है, ठीक है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। अब रेयन जो है, ये सब तो केमिकल से मिलते हैं, किसी नेचुरल ऐसे रॉ मटेरियल से नहीं मिलते। जैसे रेयन है वो वुड पल्प से मिलता है, वुड पल्प यानी कि सेलुलोज से, ठीक है, इससे मिलता है रेयन। नायलॉन है वो पूरी तरह से एयर, वाटर और कोल, इनसे बनता है, ऐसे इस सब से बनाया जाता है। एक्रिलिक में भी इसका नाम दे रखा है मोनोमर का, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर होता है, उससे बनता है एक्रिलिक। तो ये दो तरह के फाइबर हो गए। हम डीप कौन से पढ़ेंगे? सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर की जो प्रॉपर्टीज दे रखी हैं पहले, उनको पढ़ते हैं, फिर हम वन बाय वन इनको फाइबर्स को देखेंगे कि कौन सा फाइबर क्या है, क्या यूज है, कैसे उनको हम बनाएं, कैसे उनको यूज करें। तो एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर में देखो, सबसे पहले दे हैव हाई ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होती है उसका लाइफ टाइम ज्यादा होना, चलाओ जिसको कहते हैं। यस समझ आ रहा है ना? ड्यूरेबिलिटी जो लॉन्ग टाइम चल सके, लंबे समय तक चल सके, ड्यूरेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी। हाँ बेटा, एक मिनट। अफोर्डेबिलिटी मतलब जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, सस्ता। अफोर्ड करने यस मैम। मतलब जो यस सस्ता मैम। हो, जो इजीली सब परचेज कर सकते भी। कपड़े तो बॉडी को कवर करने के लिए सबको चाहिए ना। यस मैम। तो सिंथेटिक फाइबर है वो अफोर्डेबल होते हैं, सारे उससे क्या करते हैं, इजीली ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं और अफोर्डेबल होते हैं। दूसरी जो क्वालिटी है, दे आर रिंकल्स। कपड़ों पे धोने के बाद झुर्रियां नहीं हो जाती, सलवटें हो जाती हैं। यस मैम। प्रेस यस मैम। मांगती, प्रेस मांगते हैं, यस रिंकल्स मैम। होते हैं, सलवटें या झुर्रियां जिनको बोलते हो। जैसे अब मैं ये कपड़ा ऐसे मूछ दूं, ऐसे इस तरह से ऐसे कर दूं, तो इससे निशान पड़ जाएंगे ना, जैसे जैसे इसको दबाया यस जाता है, मैम। प्रेस की जरूरत होती है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो रिंकल रेजिस्ट होते हैं, यानी कि उनसे सलवटें नहीं आएंगी, रिंकल्स नहीं आएंगी। दूसरा, एब्रेशन फ्री। कई बार तुम देखो कॉटन वगैरह के कपड़े होते हैं वूल के, गलती से खिंच गए, स्किन पे क्या हो जाते हैं, हमारे निशान हो जाते हैं ना, जलन सी मचने लग जाती है, खिंचाव हो जाता यस है। मैम। लेकिन सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं, फ्रिक्शन आप पढ़ रहे हो फिजिक्स में, एब्रेशन का यस मैम। मतलब फ्रिक्शन फ्री, यानी जिससे किसी तरह का हमारी स्किन पे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है,
दे ड्राई फास्टर। एग्जाम्पल, एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, वो जल्दी सूख जाते हैं। जल्दी सूखने का रीजन क्या है? क्योंकि वो पानी को बहुत कम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो क्वालिटी है ये कहलाती है ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। जिनके पास पानी कम एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है वो सूखते जलते हैं, वो जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लियर हो गई? ये इसमें क्वेश्चन में भी पूछा है, अगले पेज पे क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। तो तुमने देखा होगा सर्दी के मौसम में टॉवल वगैरह धो लेते हैं कॉटन के या शर्ट, वो इतनी जल्दी नहीं सूखते। आपने शाम को धो के सुखा दिया और आपने पेड़ सॉक्स का भी धो के सुखा दिया, वो जो नायलॉन की सॉक्स हैं उनका पेड़ सुबह तक सूख जाएगा। आपका टॉवल का पानी पूरी तरह से नहीं एब्जॉर्ब होगा, नहीं रिलीज होगा, इवेपोरेट नहीं होगा, लेकिन वो जो सॉक्स हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, क्योंकि उसने पानी को क्या करा? एब्जॉर्ब कम किया। अब तुम देखो रेनकोट वगैरह जो होते हैं वो भी तो सिंथेटिक फाइबर ही है। अगर वो ही भीग जाएगा, गीला हो जाएगा, तो हमारी बॉडी पे तो एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा ना, फिर उसका पहनने का फायदा क्या है? हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो ये है विक ड्राई प्रॉपर्टी, जिसमें पानी बहुत कम एब्जॉर्ब किया जाता है, वो जल्दी सूख जाते हैं। दे हैव स्मूथ फिनिश एंड लाइट वेट। उनकी जो फिनिशिंग होती है, जैसे ऐसे आपने छुआ बिल्कुल चिकना प्लेन, कहीं रफनेस नहीं, स्मूथ, और साथ में वेट में भी हल्के होते हैं, वजन में भी क्या होंगे? हल्के होंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज है, एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इसमें देखो, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। मम्मी कैटेनेशन प्रोसेस। अच्छा, ये कैटेनेशन रह गया। हाँ, इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि इनके जो पीछे सिंथेटिक फाइबर के पीछे एक प्रिंसिपल है, कार्बन हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। कार्बन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो खुद ही जुड़ जाती है, वो कैटेनेशन कहलाती है। जैसे मैंने आपको कहीं बताया हो या तुमने ग्लूकोज वगैरह के फॉर्मूले पढ़े हो, कहीं आपके भाई बहन ने देखा हो, इस तरह से कार्बन है ना, वो हर तरह से क्या हो जाता है? बॉन्ड अप हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या कहलाती है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। तो मेनली इनमें क्या होता है? वैसे तो आपने कोल और पेट्रोलियम वाला लेसन पहले पढ़ाना चाहिए था मेरे को, क्योंकि उसमें पता है कि जितना भी लिविंग वर्ल्ड है वो सारा किससे बना है? कार्बन से। उसको कार्बन वर्ल्ड भी कहते हैं। हमारी बॉडी क्यों जलती है? बॉडी का एक मेन पार्ट है वो क्या है? कार्बन है। फूड में आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला H12O6, ये क्या है? ये कार्बन ही तो है, इसीलिए तो चल रही है। समझ आ रहा है ना? तो ये कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल से बॉन्डिंग बना देती है, वो प्रॉपर्टी कैटेनेशन कहलाती है। Which forms the base for synthesizing the new molecules of different size। अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के और अलग अलग प्रॉपर्टी के मॉलिक्यूल्स है वो बना लेते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कैसे बनते हैं। जैसे पॉलीथीन आपने देखा है, पॉलीथीन देखा है ना? यस मैम। जो कैरी बैग होते हैं उसमें इस तरह से होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, ये एक यूनिट का उसका है, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे ये एक मोनोमर है। और ऐसे बहुत सारे मोनोमर जब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। क्या होता है मोनोमर? मोनोमर मैं अभी बताती हूँ। मोनोमर और पॉलीमर, जस्ट ये तो मैंने पॉलीथीन, भाई ये बुक है, ठीक है? यस मैम। इसका मैंने ये एक पेज ले लिया, ये तो क्या हो गया? मोनोमर हो गया। और ये पूरी बुक बहुत सारे मोनोमर्स के जुड़ने से क्या बन गई? पॉलीमर। पॉलीमर बन गई। यानी कि मोनो का मतलब वन और मर मतलब यूनिट, इसमें एक ही यूनिट है, एक पेज से मैं बुक नहीं बना सकती। तो ये पॉलीमर का एग्जांपल नहीं हुआ ना, यानी बहुत सारे पेज मैंने क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए।
तो वो पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गई। ऐसे ही दीवार है, एक ब्रिक से एक ईंट से हम दीवार नहीं बना सकते, लेकिन बहुत सारी ईंटों को हमने जोड़ दिया तो एक पूरी बहुत बड़ी वॉल हमने बना दी ना, वो किसका एग्जाम्पल Yes, होगी? पॉलीमर का। तो ब्रिक क्या हो गया? मोनोमर। पेज क्या हो गया? मोनोमर। बुक क्या हुई? पॉलीमर हो गई। और जो वॉल है वो भी पॉलीमर। तुम देखो, कहीं भी तुमने ऐसा देखा हो, रुद्राक्ष तो महंगा होता है तो लोग एक ही डाल के रखते हैं, लेकिन नॉर्मल जो नेकलेस होता है, जो मालाएं होती है मोतियों की, क्या किसी भी माला में एक ही मोती होता है? बहुत No, सारे जो ma'am. बीड्स हैं, वो बहुत सारे जो मोती हैं वो जुड़कर ही तो क्या बनाते हैं? पूरी एक नेकलेस बना Yes. रहे हैं ना। तो वो एक जो बीड है वो तो क्या हो जाएगा? मोनोमर। और बहुत Monomer. सारे मोनोमर जुड़ के जो बनाएंगे वो क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। क्लियर होगी ये बात? समझ आया या नहीं? मैम जो मोनोमर ये और सिंथेटिक पॉलीमर। फाइबर्स हैं वो स्मॉल यूनिट में जब हाँ। होंगे ऐड तो मोनोमर होगा, और जब लार्ज अमाउंट में होगा नहीं, तो वो। मोनोमर वो उसका मैं आपको बताऊंगी। वो जैसे मैंने यही तो बताया कि पॉलीथीन के मोनोमर का ये फॉर्मूला है CH2CH2। ऐसे बहुत सारी यूनिट जुड़ती चली गई, इस तरह से एक लॉन्ग चेन होती चली गई, तो अब वो क्या बन गया? Yes, वो साइज बढ़ता चला गया ना, बहुत सारे मोनोमर। वही तो मैं आपको समझा रही हूँ बेटा कि ये एक मोती है, ये एक बीड है। अब इससे आपने धागा भी हो गया, क्या इससे कोई भी नेकलेस बन गया? नहीं ना, लेकिन no, बहुत ma'am. सारे आपने इसमें पिरो दिए, तो ये कितना सुंदर आपका क्या बन गया? नेकलेस बन गया। Yes, मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर जुड़ गए तो क्या बन गया? एक पॉलीमर बन गया। polymer. बुक का एग्जाम्पल ले, बुक का एग्जाम्पल ले लो, इसके साथ आप बॉल का एग्जाम्पल ले लो, नेकलेस का एग्जाम्पल ले लो। इवन ये जो आजकल हम अपने घर में प्लास्टिक का मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये भी किसका? पॉलीमर का ही तो एग्जाम्पल है। वो आगे Yes, हम पढ़ेंगे कि कौन सा वो प्लास्टिक है, कौन सा नहीं है, लेकिन ये सब मैम वेरिएंट फ्लोर. है क्या? नेक्स्ट देखो, इसमें सेलुलोज है। सेलुलोज भी तो एक पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है सेलुलोज। सेलुलोज है वो एक नेचुरल पॉलीमर है। कहीं आपने इसका अगर फॉर्मूला लिखा हुआ देखा हुआ, Yes, आपने पढ़ा हुआ, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये कंप्लीटली किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन यही मैंने क्या कर दिया, इसमें से 2 H कम कर दिया, एक ऑक्सीजन कम कर दिया। तो अब ये इसको कंप्लीट करने के लिए बार बार जुड़ेगा ना, yes, ma'am. तो ये क्या हो गए? ये एक मोनोमर हो गया ग्लूकोज। किसका? सेलुलोज का। और बहुत सारे Cellulose. ग्लूकोज की यूनिट, बहुत सारी सेल ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ गई तो उन्होंने क्या बना दिया? सेलुलोज बना दिया। वो जो मैंने एचसीएल लिखा था, वो बहुत सारी यूनिट जुड़कर उन्होंने क्या बना दिया? पॉलीथीन मैम बना दिया। ग्लूकोज तो है मोनोमर और सेलुलोज है पॉलीमर. बिल्कुल बिल्कुल बेटा, नेचुरल जो है, कॉटन, कॉटन सेलुलोज से बना होता है तो वो पॉलीमर का यस एग्जांपल मैम. हो जाएगा। सिल्क है, वो भी नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल हो जाएगा। मैम तो ये पॉलीमर, पॉलीमर लैटिन वर्ड है। मोनो मतलब, मोनो वन मीन्स वन, और मर मीन्स यूनिट, यूनिट. और पार्ट। ठीक है, ऐसे ही ये भी लैटिन वर्ड है। पोलिन, आप मैथ्स में पढ़ते हो, पॉलीगॉन पढ़ते हो ना, जिसमें बहुत यस सारी मैम. आर्म्स यस हैं, मैम. Yes, वही ma'am. पॉलीगॉन कहलाता है। हाँ, तो पोली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। Units or parts. जैसे, ठीक है, जैसे मैंने आपको नेकलेस का एग्जांपल बताया, बुक का एग्जांपल, यस मैम. बॉल का एग्जांपल, ये सब किसके एग्जांपल हो गए? पॉलीमर का एग्जांपल हो गया ये सबका। और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है पॉलीमराइजेशन, यानी कि मोनोमर्स को जोड़ने का जो मैम फ्लोर प्रोसेस भी है। पॉलीमर है ना? बिल्कुल, टाइलें जोड़ के ही तो, ब्रिक्स जोड़ यस के ही तो मैम. हमने क्या बनाया? पॉली, बड़ी सीमेंटेड
बनाया, या आजकल पत्थर लगा रहे हो, टाइले लगा रहे हो, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? पॉलीमर के। यानी कि एक से पॉलीमर। ज्यादा यूनिट जब जुड़ रही है तो वो क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। तो ये पॉलीमर। सब इसके एग्जाम्पल। क्लियर? अब मैम नेक्स्ट देखो। हाँ बेटा बोलो। एक बार मोनोमर को समझा दो। मोनोमर वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको जोड़ के हम क्या करते हैं? एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। भाई ये एक ब्रिक है, ईंट है, ठीक है। अब मैं ये कहीं भी उठा के रख दूं, क्या ये किसी भी होल को शो कर रही है? नहीं कर रही ना। लेकिन इतनी सारी मैं और ऐड कर दूं, इससे ऐड करती चली जाऊं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगी? पूरी बॉल बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो ये मैम बन जाएगी। ये जो यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट, वो क्या कहलाती है? मोनोमर कहलाती है। वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो जुड़कर एक बड़ी यूनिट बना रहे, बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? मोनोमर। और पूरा जो बड़ी यूनिट है वो पॉलीमर। बुक का एग्जाम्पल है, नेकलेस का एग्जाम्पल है, बॉल का जो एग्जाम्पल है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? पॉलीमर के एग्जाम्पल है। अब इसमें सिंथेटिक फाइबर के टाइप दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसमें सबसे पहले जो फाइबर बनाया गया था सिंथेटिक फाइबर, मैम वो रेयन। था रेयन। इसका दूसरा जो नाम है, बुक में दे रखा है, आप अंडरलाइन कर लेना इसको। रेयन आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सिल्क जैसा है, स्मूथनेस है, लस्टर है, वो सब कुछ सिल्क जैसा है। लेकिन ये उसके कंपैरिजन बहुत ही क्या है? सस्ता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको? आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। सिल्क की मैम हिस्टोरी तो सिल्क भी आपने पढ़ी स्मूथ। होगी। हाँ सिल्क स्मूथ होता है, लेकिन बेटा उसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपने पढ़ा है 7th में कि कितना कॉस्टली और कितना लेंथी प्रोसेस है। क्या यस करो, मैम। उनको जो सिल्क फॉर्म होते हैं उनको रियर करो, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करो, कैटरपिलर को टाइम टू टाइम वो जो मलबेरी लीव्स होती हैं वो डालो, फिर उनके लिए चैम्बर बनाओ। मतलब काफी लंबा प्रोसेस है। फिर उनको मम्मी बॉयल फर्स्ट मैन करो। मेड फाइबर है ना? सेलुलर ये रेयन ना फर्स्ट मेड फाइबर बेटा, ठीक है। ये यस। प्यूरिफाइड जो सेलुलोज होता है उससे बनाया जाता है। ये बिल्कुल सिल्क की तरह शाइनी होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। सिल्क की जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी खोज जो हुई थी वो सबसे पहले चाइना चाइना में। में हुई थी। पर चाइना ने बहुत सालों तक किसी दूसरे कंट्री को ये बात पता नहीं चलने दी, किसी दूसरे यस कंट्री मैम। के साथ अपना सीक्रेट शेयर नहीं किया। उसने अपने ही कंट्री के अंदर रखा। उसमें तुमने 7th में पढ़ा होगा कि वहां की जो एम्परर की जो महारानी थी वो गार्डन में चाय पी रही थी, कोई सिल्क वॉर्म उसके चाय के कप में गिर गया, यस उसके मैम। ऊपर जो थ्रेड है वो उसमें मेल्ट हो गया, और उसने देखा कि कुछ कैटरपिलर क्या कर रहे हैं, लीव्स भी खा रहे हैं। तो वहां से इन्वेंशन हुई, सॉरी डिस्कवरी हुई है सिल्क की, ठीक है। अब वहां से लोग क्या होते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कांटेक्ट में तो है ही भाई, किसी तरह का मटेरियल लाना ले जाना। तो जैसे जैसे अदर कंट्री के लोग वहां आए तो उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ है जो कुछ डिफरेंट है, तो वहां से लोगों ने भी वहां से परचेज किया, अपने देश में लाए। फिर आपको पता है हर घर में कोई ना कोई छोटा मोटा ऐसा होता है कि वो अपनी चीजें बाहर तक शेयर कर देता है, किसी फ्रेंड को, किसी रिश्तेदार को। तो इसी तरह से वो भी उनकी वो जो सीक्रेट था वो लीक हो गया, वहां से वो कई कंट्रीज के बीच में फैला। उस रूट को सिल्क रूट कहते हैं। तो वो तो सिल्क की हिस्ट्री थी। अब हम बढ़ रहे हैं रेयन। रेयन जो है वो 19th सेंचुरी के एंड के अंदर बनाया गया था। इसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ही कम थी, जो नेचुरल सिल्क था उससे बहुत ज्यादा कम थी। अब मुझे ये बताओ अब कौन सी सेंचुरी चल रही है? चलो एक छोटा सा पूछ लेती हूँ,
बताओ कौन सी सेंचुरी चल रही है? हेलो, बोलो अब कौन सी सेंचुरी चल रही है? 2021, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। मैम हाँ बोलो 20th बोलो। सेंचुरी। मैम 21। 21 चल रही है बेटा। एंड में जब 21। हो जाएगी, जब एंड में खत्म हो जाएगी 2099 के बाद, तो ये कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी ना। यस तो ये मैम। 21 सेंचुरी चल रही है, ठीक है। तो वो कब की बात होगी? यानी कि 18 कोई भी ईयर हो सकता है, 75 हो सकता है, 1895 हो सकता है, लेकिन वो 19 से पहले पहले का, 1900 से यस। पहले पहले का खोज है, इसकी सिल्क की जो खोज है, डिस्कवरी है। अब रेयन जो है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिल्क से मिलती हैं। इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? वुड पल्प जो होता है, मैम लकड़ी का जो, हाँ बेटा। मैम रेयन को हाँ सबसे बोलो। पहले कौन सी कंट्री में बनाया गया था? कंट्री तो बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि भाई नेचुरल आर्टिफिशियल जो है, ये सबसे पहले बनाया गया आर्टिफिशियल फाइबर। कंट्री का नहीं ओके पता भाई मैम। किसने बनाया, क्योंकि नायलॉन तो दे रखा है न्यूयॉर्क और लंदन में, उसके हिसाब से ये मैं कल देख के बता दूंगी कि रेयन सबसे पहले कहाँ बनाया गया था। नायलॉन का तो नाम ही कंट्री से निकल के आ रहा है, वो आपने पढ़ा भी होगा लेसन में। इसमें वुड पल्प, इसको रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं। वुड पल्प को पहले क्या किया जाता है? जैसे इसमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, वाटर सॉल्यूशन नमक का, उसमें इसको घोल लेते हैं। थोड़ा गाढ़ा होता है तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और फिर उसके बाद घर में तुमने देखा होगा ये नूडल्स या फिर सेवइयां तोड़ते हैं आटे वाली, वो मशीन होती है, उसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, आटा गूंथ के उसमें डाल दिया जाता है, उस मशीन को घुमाते रहते यस हैं। मैम। तो लंबे लंबे आटे के थ्रेड से नहीं निकल आते हैं। इस तरह से ये जो एल्केलाइन सॉल्यूशन बन गया ना, इसको बारीक होल्स में से गुजारने के लिए इस तरह के थ्रेड बन जाएंगे, मोटी पतले। अब ये थ्रेड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इजीली खींचने पे भी वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि इजीली खींचने पे वो टूट जाएंगे। उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस आपकी बुक में तो दे रखा है कि कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिप किया जाता है, लेकिन मैंने जहां पढ़ा था उसमें दे रखा है कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से, H2SO4 के अंदर से पास किया जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर वो इजीली टूटेंगे। ये था रेयन का कि उसको रीजनरेटेड फाइबर क्यों कहते हैं, क्योंकि वुड पल्प को पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाया, उसके बाद उनको बारीक होल्स में से पास किया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। रेयन की प्रॉपर्टीज लेस एक्सपेंसिव देन सिल्क, सिल्क से बहुत ही सस्ता, एक्सपेंसिव तो महंगा होता है, लेस मतलब कम, यानी कि बहुत ही सस्ता, शाइनी एंड कंफर्टेबल टू वियर, देखने में शाइनी चमकीला, लस्टरस, और पहनने में कंफर्ट आरामदायक। कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर्स में क्या कर सकते हैं हम उसको, कोई भी कलर इजी डाई कर सकते हैं। गुड एब्जॉर्बेंट, डज नॉट श्रिंक एट ऑल, पसीना इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और श्रिंक नहीं होता, सिकुड़ेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना कि कॉटन के कपड़े छोटे हो गए, श्रिंक हो गए, सिकुड़ना, तो रेयन जो है वो श्रिंक नहीं होगा, यानी कि जिस साइज का आप लोगे उसी साइज का रहेगा। नायलॉन की प्रॉपर्टीज अलग है। यूजेस ऑफ रेयन में हाई ड्यूरेबल स्ट्रेंथ, चलाऊ जो स्ट्रेंथ होती है, लॉन्ग टाइम जो चलता है, इसलिए इसके कारपेट्स बनाए जाते हैं। इसकी सॉफ्टनेस, मुलायम होने की वजह से, एब्जॉर्बिंग एंड शाइनिंग प्रॉपर्टी,
पानी को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी के कारण, चमकीली जो प्रॉपर्टी होती है उसके कारण इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े उद्योग में, यानी कि कोई भी ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। टेंसिल स्ट्रेंथ हाई होती है, यानी कि अगर आपने इसके फाइबर पे कोई वजन हैंग कर दिया तो ये जल्दी से टूटेगा नहीं, वो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। इसलिए होज पाइप्स और कन्वेयर बेल्ट इससे बनाई जाती है। रेयोन है वो क्या करता है, एब्जॉर्बेंट होता है। तो तुमने बैंडेड देखी है, पट्टियां जो लगाते हैं, पट्टी की पट्टी बांधते हैं, पहले कॉटन से नहीं, पहले तुम देखो जो बैंडेड होती है उसको फोल्ड करके फिर उस पे लगाते हैं। फिर कोई भी जो दवाई होती है, कोई भी लिक्विड है, जैसे ऑइंटमेंट बोलते हैं उसको, मलहम वगैरह को, फिर उस पे लगा के फिर कॉटन रख के फिर बैंड किया जाता है, फिर वो पट्टी बांधी जाती है। Yes. तो वो भी किससे बनाई जाती है, रेयन से बनाई जाती है। सर्जिकल जो ड्रेसिंग होती है, जितनी भी सर्जरी ऑपरेशन वगैरह होते हैं उनके जो ड्रेसिंग की जाती है, ये हो गए इसके यूजेस। रीजनरेटेड फाइबर मैंने आपको बता ही दिया, पहले उसको तोड़ा जाता है, फिर उसको एल्कलाइन सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जो फाइबर्स बनते हैं उनको सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। मेरे हिसाब से रेयन समझ में आ जाना चाहिए। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो किसी का, किसी भी तरह का, तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर ये नहीं लग रहा कि आपको कि मुझे अभी समझ आ रहा है, फिर लेसन रीड कर लेना। नहीं भी समझ में आए तो कल फिर पहले क्लास में आप मेरे से वो पूछ लेना, नेक्स्ट हम आगे ओके मैम। आज का टाइम हो गया या कुछ बचता है अभी? बाय मैम। 1 minute is left. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Bye, ma'am. बाय।